पिता परमेश्वर आज के वचन से हम 100 गुना फल पा रहे हैं। ये मेरे लिए शुद्ध रहने का और मुझे चंगे होने का आधार है। मैं इसे सुनूंगा और 100 गुना फल पाऊंगा। कोई अंधकार की ताकतें चुरा ना सके, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है किस प्रकार से परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। भजन संहिता 24 का एक पद में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, और जगत और उसमें निवास करने वाले भी आमीन। क्या है? हाँ, ये पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी जो हमारे आंखों के सामने दिखती है वो परमेश्वर का वचन बताता है। इस प्रकार परमेश्वर के प्रभु का वचन में लिखा है बाइबल के अंदर कि पृथ्वी और जो कुछ है उसमें है यहोवा ही का है, यानी कि जो कुछ इस संसार में आप देखते हैं वो सब चीजें किसका है? परमेश्वर का है। बाइबल में ये साबित है और कि अब बताया गया कि ये जो कुछ भी है वो किसका है? परमेश्वर यहोवा का है, यानी यीशु मसीह का है आमीन हालेलुया। और जगत और उसमें निवास करने वाले भी, यानी कि जो चीजें इस दुनिया में निवास करते हैं, यानी कि मनुष्य भी और क्या करते हैं? मनुष्य भी, और जीव जंतु भी, यानी कि बहुत सारी चीजें जितनी भी वस्तु संसार में है जो भी निवास करती हैं, यानी कि जो दिखाई देती हैं, सब किसका है? यहोवा ही। हाँ, यानी कि यहोवा परमेश्वर का है आमीन। लेकिन अब बीच में कोई मनमानी करने लगे तो उसका बात तो भाई अलग है हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं ऐसे आमीन कि वो कहते हैं कि नहीं ये तो मेरा है, और लास्ट में खत्म हो जाते हैं हालेलुया। उनकी नामो निशान भी खत्म हो जाती है आमीन। लेकिन परमेश्वर है और था और हमेशा रहेंगे यीशु मसीह के नाम में आमीन। इसलिए आप समझदार हैं तो समझ जाइए, ठीक है। दूसरे वचन में क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी है और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। बोले यीशु मसीह की। तो परमेश्वर की जो बुद्धि है, जो परमेश्वर की गुण है अंदर, वो बहुत ही अद्भुत है आमीन। वो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को कहाँ पर नींव रखा है? कहाँ पर रखा है? क्योंकि उसी ने उसी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखा। समुद्र के ऊपर ही पृथ्वी को क्या कर दिया? परमेश्वर ने रखा है, रोक दिया है हालेलुया आमीन। इस तरीके से परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाया है कि पृथ्वी क्या हो गई है। बताते हैं लोग कि पृथ्वी कैसा है? गोल है, और गोल की है, और ये पृथ्वी किस पर रुकी है? समुद्र पर रुकी है, पानी पर रुकी है यीशु मसीह के नाम में आमीन। समझ रहे बात की नहीं? हालेलुया। जैसे एक गेंद होता है ना, वो पानी में क्या हो जाता है? रुक जाता है। इस प्रकार से परमेश्वर ने बुद्धि से ऐसा पृथ्वी को रचा है गोलकार में कि ये पृथ्वी पानी में डूबता नहीं है, बल्कि उसी पे तब पानी में माटी ना आएगा तब नीचे चला जाएगा। परमेश्वर का महिमा है कि पानी के ऊपर माटी है मगर नीचे नहीं आमीन। हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य है कि ये परमेश्वर ने ऊपर ही क्या कर दिया? इस पृथ्वी को रोक दिया। हाँ, रोक के रखा महानदों पे, यानी कि महानदों पे परमेश्वर ने रोका यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। और परमेश्वर महान है, अपने नाम के कारण उसने पृथ्वी को रोका है हालेलुया। उसके नाम में सामर्थ्य, उसके वचन में सामर्थ्य है आमीन। उस परमेश्वर का बुद्धि अगम्य है हालेलुया। पढ़ते हम लोग उतना दिमाग जाता नहीं है, हाँ, और क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि पर्वत और कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है आमीन हालेलुया। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है यीशु के नाम में। बोलिए आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस परमेश्वर की जो इतनी बड़ी काम किया है, जो इतनी बड़ी बड़े परमेश्वर ने पृथ्वी बना कर दी है मनुष्यों को हालेलुया आमीन। और वो परमेश्वर के सामने कौन जा सकता है? कौन उसको समझ सकता है? वही समझ सकता है, उसकी बनावटी, उसकी रूपरेखा को समझ सकता है। और कौन समझ सकता है? जिसके काम निर्दोष हो आमीन। जिसका हृदय क्या हो? शुद्ध हो, वही परमेश्वर के इस कामों को देख सकता है, उस परमेश्वर को भी समझ सकता है आमीन। और परमेश्वर का वचन कह रहा है इस प्रकार कि जिसके अंदर कोई कपट ना हो हालेलुया।
तो आप उस परमेश्वर को समझ पाएंगे जब आपके अंदर क्या होगा, हृदय में कोई कपट नहीं, कोई बुराई नहीं होगी। आमीन। जब आप अनछल्ली होंगे, जब आपके अंदर बुरे भावनाएं होंगी। आमीन। आप कहते हैं कुछ और लेकिन करते हैं कुछ और, तो आप परमेश्वर के सामने ठहर ना पाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग क्या हैं आज संसार में, वो अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ना चाहते। क्या करते हैं, कहते रे मैं तो अब बुरा काम कैसे छोड़ पाऊंगा, इसलिए मैं परमेश्वर के पास नहीं आ सकता हूँ। आमीन। लेकिन एक दिन परमेश्वर कहते हैं हाँ, एक दिन तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो तो एक दिन क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, हमेशा के लिए तुम्हारी सारी चीजें नष्ट कर दी जाएगी। आत्मा जो तुम्हारा बच जाता है लास्ट में, शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा जो बच जाती है वो भी एक दिन क्या कर देंगे हम, तुम्हारे गलती के कारण वो आत्मा क्या हो जाएगी, नरक में चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वो आग में जला दिया जाएगा आपका आत्मा को भी, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जब क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात ना, जब वो पृथ्वी को क्या कर सकते हैं, अपने महानदों पर इकट्ठा कर सकते हैं, उसे ठहरा सकते हैं, तो आपकी आत्मा को भी क्या कर सकते हैं वो परमेश्वर, जो आधी तूफानों को भी शांत कर सकते हैं परमेश्वर, कि आपका आत्मा को नहीं वो आग में जला सकते हैं, जला सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ्य है, जब आप पाप करेंगे तो परमेश्वर के पास आप ना जा पाएंगे, और परमेश्वर के पास जो जाएगा वही अपनी आत्मा को बचा पाएगा। आमीन। वही परमेश्वर के सामने ठहर पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया जब उसी के, तो उसके पास आपको जाना ही है। नहीं जाएंगे तो आप अपने पैरों पे क्या मार रहे हैं, जानबूझ के मार रहे हैं आप, उसे ना समझ कर। हालेलुया। अपनी मनमानी करके कुछ भी लाभ नहीं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के साथ जिएंगे तो परमेश्वर आपको अपने पास रखेंगे, क्योंकि वो पिता है, वो नहीं चाहता अपने बच्चों को नाश करना, लेकिन आप जानबूझ के जब नाश होना चाहेंगे तो होइए भाई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है और वो पवित्र है, वो चाहता है कि मेरे बेटे मैं जैसा हूँ वो भी मेरे जैसा हो, उनके काम शुद्ध हो जाएं, उनके हाथ पैर शुद्ध हो जाएं, बुराइयों को भूल जाएं, सही काम करें। आमीन। लेकिन जब आपके अंदर वही पाप घूमेगा, वही बुराइयां घूमेंगी, तो आपका हृदय जब पापी होगा तो परमेश्वर के सामने ठहर ना पाएंगे। आमीन। और कोई भी आशीष नहीं मिलेगी। और 5वां में क्या लिखा है, 24:5 में भजन संहिता, कि वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो परमेश्वर की ओर से क्या पाएंगे, आप आशीष पाएंगे, कोई कमी आपके जीवन में नहीं रहेगा। यीशु मसीह के नाम में बोलिए आमीन। पिता परमेश्वर की, हाँ, परमेश्वर की जब आपके ऊपर प्रकाश पड़ेगी तो आप भी चमक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि जब लाइट पड़ती है एक चीजों पे तो वो क्या हो जाता है, वो चीजें चमकता है, चमक जाता है ना, उसमें लाइट आ जाती है, उसमें जैसे सूर्य पे क्या जो लाइट बनी है, सूर्य लाइट बना होता है ना, जब उस पे प्रकाश पड़ता है सूर्य का, प्रकाश फैलाता है। हाँ, तो उसमें क्या जाता है, लाइट आ जाता है, रोशनी आ जाती है और सबको उजाला कर देता है। उसी प्रकार परमेश्वर का अभिषेक है, उस परमेश्वर का वचन है, जब अपने अंदर लेके घूमते हैं आप, तो आपके अंदर लाइट काम करती है। बड़े बड़े बीमारियां जो आपके सामने रहती हैं, कैंसर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, वो सब क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप उस परमेश्वर को विश्वास योग्यता के अनुसार नहीं चलेंगे, जब मनमानी करेंगे, मेरे को क्या, मैं तो सुन रहा हूँ, बस जो करना मैं करूंगा, क्या करूंगा, जो करना मैं करूंगा, हाँ, मनमानी करूंगा, तो जाइए करिए भाई, उसका भागी आप होंगे। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर तो सबका आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो किसी का बुरा करने वाला परमेश्वर नहीं, भला करने वाला परमेश्वर है। लेकिन अब जानबूझ के आप क्या होंगे, हेलो, क्या होंगे, जानबूझ के गड्ढे में जाएंगे, जानबूझ के परमेश्वर का वचन को जब नहीं मानेंगे तो दोषी कौन है, आप हैं। समझ रहे ना, समझ रही हैं? यस, दादी बोलिए अभी। हाँ, तो बोलिए आमीन। तो हमें क्या करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। अपने अंदर तैयारी बना कर रखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने द्वार को क्या करें, खोलें। जब अपने हृदय को खोलेंगे, जब अपने हृदय को खोलेंगे तो अपने घर को खोलेंगे, तो जैसे परमेश्वर के वचन को पास्टर राजमती ने बताई कि परमेश्वर जिसके घर में नहीं, वो घर क्या है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, बेकार है ना। इसलिए जब परमेश्वर आपके घर में प्रवेश करेगा, जब द्वार आप परमेश्वर के लिए खोलेंगे, जब प्रार्थना करेंगे तो द्वार खुल जाएगा, जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे द्वार खुल जाएगा, अब आप परमेश्वर की
महिमा करेंगे, जब परमेश्वर को मुंह दिखाएंगे तो द्वार क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। जब प्रार्थना नहीं करेंगे द्वार बंद पड़ा रहेगा। जब खोलेंगे द्वार को तो परमेश्वर आपके घर में प्रवेश करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब प्रवेश करेगा तो आपके घर, आपके बच्चे, आपकी कोई भी चीज जैसी है वैसी नहीं रहेगी, लेकिन क्या होगी? बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। क्या होंगे आप? बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना में ढीले हो जाएंगे, जब प्रार्थना में आप ढीले हो जाएंगे तो आप आगे ना बढ़ पाएंगे। हालेलुया। और आपके काम रुके पड़ जाएंगे। हालेलुया। जो काम आपका 1 महीने में होना है, जो काम 2 दिन में होने वाला है, वो कई साल लग जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, शाम सुबह साथ प्रार्थना करें और प्रभु के लोगों के साथ क्या रहें? विश्वास योग्य रहें और अपने समय पे परमेश्वर की भक्ति किया करें और अपने बीजों को भी परमेश्वर का राज्य में बोया करें। आमीन। ताकि परमेश्वर का राज बढ़े और आप भी बढ़े यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बुद्धि और ज्ञान है और परमेश्वर में बढ़ते जाएं और ज्ञान बुद्धि समझ मांगे यीशु मसीह के नाम में। नहीं है तो आप भरमाए जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? भटक जा रहे हैं। हालेलुया। ऐसे ऐसी बीमारियां हमें अटैक करती हैं, हम चाहें तो 1 ही मिनट में दिमाग होल्ड हो जाएगा हमारा। हालेलुया। ऐसे ऐसे समस्याएं हमारे सामने कभी कभी आ जाती हैं कि दिमाग क्या हो जाएगा हमारा। लेकिन हम परमेश्वर का वचन को पढ़े रहते हैं, उसे सुनते रहते हैं कि हाँ परमेश्वर का वचन में 30 प्रकार से लिखा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें जो कुछ होगा परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर की ईमानदारी से उसके पीछे चलते रहना यीशु मसीह के नाम में। कोई पाप आपके अंदर उसे बाहर करना है। हालेलुया। क्योंकि पाप अंदर आती है, पाप अंदर आती है। आप द्वार जब खोले रहेंगे तो वचन में लिखा है जो पात्र खुले रहते हैं उसमें मक्खियां क्या आती हैं? चढ़ जाती हैं। हाँ, उसमें ढुक जाती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पात्र को अगर ढुकती हैं तो बंद करना है। क्या करना है? ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य हैं और आपके अंदर पाप वास ना करे, वो करेगा। आपके अंदर आएगा कि मन में कि थोड़ा सा गलत काम कर लेते तो बहुत अच्छा था, चलो ताकि तू का कर लेते तो भी बहुत अच्छा होता। हालेलुया। चलो थोड़ा सा लालच लोभ कर लेते तो बहुत अच्छा, थोड़ा पैसा बचा लेते तो ठीक रहता। आमीन। लेकिन जब बचाते हैं तो घाटा हो जाता है। सही बात है, क्योंकि देखिए खोल दे तो कहूं से आ जाए। अगर सुनिए, एक बात बता रहे हैं, हम अपना खुद एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं। हालेलुया। 2 रुपये चक्कर बचाने के चक्कर में 4 रुपया क्या हो जाता है? खत्म हो गया, बर्बाद हो जाता। मैं खुद अपने जीवन में देखा हूँ। इसलिए परमेश्वर से मैं कहता हूँ, हे पिता परमेश्वर, मेरे अंदर ऐसी लालच नहीं। हालेलुया। लालच आने की वजह से क्या होता है? हमारा नुकसान हो जाता है। समझ रहे बात? इसे जब नहीं लालच करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से बढ़ते हैं। हालेलुया। और घटता नहीं है। बोलिए आमीन। सही है, एकदम बढ़ता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से वफादार बनो। क्या करो? वफा। आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि भला होता कि ये भी करते रहते और वो भी करते रहते। क्योंकि परमेश्वर कोई दबाव का परमेश्वर नहीं है, ईमानदारी का परमेश्वर। वो परमेश्वर देखता है कि हम अपने द्वार को खोलेंगे, ऊंचाइयों पे जाएंगे, हम ऊंचाई पे जाने वाले हैं, बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आइए अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, आप पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। यीशु मसीह के नाम में तू आ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चंगे हो जाएंगे लोग जब अभिषेक किया जाए खुदावंद। अभिषेक के कारण हर जुआ नाश किया जाए, टूटे बंधन यीशु के नाम आजाद हो, फ्री होने पाए परमेश्वर। ना करे, अभिषेक के कारण हर जुआ नाश कर दिया जाए यीशु के नाम में। उखड़ रहा है यीशु के नाम में। सर से पांव तक जितने भी बीमारी हैं, अटैक हैं, शैतानी आत्माएं, बीमारी यीशु के नाम में। हम लूका रचित सुसमाचार के अनुसार जो अधिकार मिला हमें परमेश्वर, जो मत्ती में अधिकार मिला परमेश्वर, वो प्रभु यीशु के अधिकार से हम सारे बीमारी को निकालते, निकल यीशु के नाम में निकल जाए, ब्लेस हो जाए परमेश्वर यीशु के नाम से। चंगाई मिले परमेश्वर। वो शैतान को बांध देते हैं, सब तरह की शैतानी आत्माओं को बांध देते हैं। जितने भी शैतान हमारे तीर फेंके हैं वो तीर को तोड़ देते हैं यीशु के नाम में। आशीर्वाद यीशु के नाम में देते हैं और सबका जीवन आशीषित हो जाए, गवाही के साथ ब्लेस हो जाए। आमीन आमीन।
पवित्र आत्मा अभिषेक के कारण दुआ करते, जो अभिषेक आपने हमें दिया प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भी आपके दास दासी प्रभु जेल के अंदर सताए गए हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, फ्री हो जाए परमेश्वर। जगह जगह जो परमेश्वर भूकंप है, बहुत सारे जो महामारियां लड़ाइयां सब बंद होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता जहाँ काल और काल खत्म होने पाए पवित्र आत्मा जी, सब रास्ते खुलने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, हमारे देश में शांति और आनंद आने पाए परमेश्वर। प्रभु कोई शैतान हमारे देश को नाश ना करने पाए, अपने देश के लिए दुआ करते मेरे प्रभु, हमारे देश में शांति आए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु दुआ करते पवित्र आत्मा जगह जगह आपकी नाम की महिमा होने पाए प्रभु, हर एक जन जाने और उद्धार को प्राप्त करें। विशेष दुआ करते इतने विश्वासी भाई ने दुखी लाचार बीमार परेशान प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं, जो नहीं जुड़ पाए परमेश्वर, उन सभी को आशीष मांगते, चंगाई मांगते उनके लिए प्रभु, जो अपने घरों में है प्रभु आने वाले समय में प्रार्थना कर पाए ऑनलाइन प्रार्थना में, और प्रभु प्रेजेंट में प्रार्थना कर पाए उस भवन में पिता जो हम सबको आपने दिया पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन प्रार्थना देखते हैं प्रभु जी, ऑफलाइन प्रार्थना देखते हो, सब ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके पास जो आशीषें नहीं है वो आशीष से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। बहुत सारे जो प्रभु जी जिनके पास बच्चे नहीं उनको बच्चे मिले यीशु के नाम से। जिनके पास परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार की तंगी है परमेश्वर, गरीब है प्रभु, परेशान है पिता, लाचार है, बीमार है परमेश्वर, सब आशीष से खुल जाए। गांठ गुद्दे में से हर एक निकल जाए यीशु के नाम में, पथरियां आउट, बोले आउट हो जाए यीशु के नाम में, सब तरह के रोग आउट हो जाए यीशु के नाम में। हर एक विश्वासी के अंदर से जो हमारे साथ जुड़े हैं वो ब्लेस हो जाए परमेश्वर के नाम में। जो इस वीडियो को देखता हो आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आप आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर, आपने विनती को सुना, आशीषों को दिया, एक एक जन की सुधि को लिया, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। हमारे प्रतिदिन की रोजी आज हमें दे, अपराधी को क्षमा करें, क्षमा ना लाएं, बुराई से बचाएं, राज्य प्राप्त करें, में सदा आपकी आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की संगति, सौभाग्यता, दूसरा आगमन में सदा सर्वदा बने रहे, कोई छूटे ना, कोई नाश ना, सब बचाए जाएं और प्रभु यीशु के नाम में और इससे बेटर, इससे शक्तिशाली, इससे प्रभावशाली गवाही के साथ मीटिंग में मिलने पाए यीशु के नाम में। तब तक के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।